हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। सभी को मेरी नमस्कार। आज बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है अभी और दिसंबर का एंड आ चुका है। तो सर्दियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या खान पान होना चाहिए, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात करें तो इस टाइम के अंदर पित्त का प्रकोप हो जाता है और आयुर्वेद मानता है कि ये टाइम जो है बेस्ट टाइम होता है किसी भी बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म यहाँ पर बहुत ही हाई होता है। इसलिए मैक्सिमम आपने देखा होगा कि घरों में जो है घी से बनी हुई जो पदार्थ जो खाने का चलन होता है सर्दियों में ही होता है। ड्राई फ्रूट्स, मेवे, खजूर वगैरह ये सब सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, अग्नि प्रबल होती है तो इजीली पच जाती है वो चीज़। तो इसलिए सर्दियों का मौसम जो है वेट गेन हो जाता है मैक्सिमम का। और इसको हम अगर आयुर्वेद में जो बोलते हैं इसको बेसिकली जो है आदान काल इसको माना जाता है। और गर्मियों का सीजन विसर्ग काल का होता है। तो इस टॉपिक को हम आयुर्वेद के हिसाब से बस इतना ही समझेंगे, बाकी का हम देखो सर्दियों के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या होती है जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि पित्त का प्रकोप वैसे ही ज़्यादा होता है। और कई बार क्या होता है कि ओस वगैरह पड़ने की वजह से या फिर कई बार धूप नहीं निकलती है सर्दियों में तो कपड़े ठीक तरीके से सूख नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक नमी रहती है जैसे जो हमारे अंत वस्त्र हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं उनके अंदर। तो फंगस का एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, नमी और ह्यूमिडिटी वगैरह। तो फंगस ग्रो कर जाता है और स्किन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दियों के अंदर। अब इस केस में थोड़ा सा ये है कि घर पे जो यूज कर सकते हैं हम चीज़ें, कपड़े पहले तो हमें सूखे ही पहनने हैं। मतलब नहीं सूखे हैं तो आप उनको उल्टा करके प्रेस कर दो। अंडर गारमेंट्स को भी उल्टा करके प्रेस कर दो तो बेहतरीन तरीके से सूख जाएंगे। धूप निकल जाती है तो धूप में भी जो है फंगस वगैरह इतना जल्दी मरते नहीं है। तो एक ये है। दूसरा इसके अंदर ये करना है कि देखो मैक्सिमम जो होते हैं वो गर्म पानी से ही नहाते हैं सर्दियों के मौसम में। और बताया भी ऐसा ही गया है कि मतलब ऐसा गर्म उष्ण शीत वगैरह का सिस्टम है कि भाई इतना गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे मॉइस्चर जो है स्किन का वो सर्दियों के अंदर सूख जाती है स्किन। तो देखा होगा कि जैसे सफ़ेद सी पपड़ी उतरनी शुरू हो जाती है। और बालों में भी देखते हैं तो रूसी सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्किन की जो है ईचिंग मतलब सूखी खारिश कई लोगों को होती है। तो अब इसमें देखो या तो ताज़े पानी से नहा सकते हैं। अब सबको तो आदत नहीं होती है ठंडे पानी से या ताज़े पानी से नहाने का। तो इस केस में मॉइस्चराइज़र आप यूज करें। और मॉइस्चराइज़र अच्छी क्वालिटी का यूज करना ज़रूरी है क्योंकि कई मॉइस्चराइज़र जो स्किन को काफ़ी रफ बना देते हैं, फिर वहाँ से स्किन का डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन वगैरह होना। और साबुन को जहाँ तक अवॉइड करने की कोशिश करें जिनको स्किन का इन्फेक्शन। साबुन से मोस्टली लोगों को लगता है कि साबुन से फंगस का इन्फेक्शन जो है वो चला जाता है। तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है कि वो मतलब कोई भी जैसे डिटोल का यूज़ करते हैं कि वो जर्म्स को मार देता है, वो ऐसा एडवर्टाइज किया गया है उसको। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रफ कर देता है स्किन को, मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है ऊपर से। और कहीं ना कहीं जो स्किन डिजीज बढ़ जाता है उस केस में कम होने की बजाय। तो ऐसे केस में साबुन का प्रयोग तो ना ही करें। और एक कपड़े शेयर ना करें किसी के भी साथ। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे छुट्टियां होती हैं सर्दियों में तो एक से दूसरी जगह हम कई बार जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं भी। तो उनके कपड़े कई बार हम अपने नहीं लेके जाते तो उनके कपड़े पहन लेते हैं। उनको कोई स्किन डिजीज है तो वो फिर कपड़ों के थ्रू हमारे परिवार में भी हो जाती है। तो ऐसे केस में कोशिश करें कि अगर उनके पहनना भी पड़े तो
अब वो तो क्या पता वो प्रेस करेंगे नहीं करेंगे, तो आप वापस आके अपने कपड़ों को वापस से प्रेस कर दें तो फंगस ख़त्म हो जाते हैं लगभग। और जिनको ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है जो कि बहुत ही बढ़िया है। दालचीनी हमारे घर में होती है, तो दालचीनी को जो है पीस कर एक पाउडर बना लें और उसको थोड़ा सा एक चुटकी आप सुबह शाम लेना शुरू कर दें गर्म पानी से, तो काफ़ी आराम मिलता है। ये लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और कल ठीक हो जाए। तो और बाकी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए तो आप फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो स्किन डिजीज के बारे में तो ये था। दूसरा आता है कि सर्दी खांसी जुकाम का बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये खासकर बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। ये इम्यूनिटी बेस्ड है। इसमें जैसे गर्म खान पान वगैरह जैसा बढ़िया करते हैं, सूखे मेवे जैसे कोई गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं या फिर वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है एक अच्छा काम करते हैं इस मामले में। और शहद का सेवन कर सकते हैं जिनको खांसी वगैरह, सूखी खांसी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करता है शहद। और बाकी जैसे गर्म चीज़ें हैं, जो भी मतलब जैसे छुहारे वगैरह हो गए, अखरोट वगैरह हैं, ये भी आप खाते रहें। घी का सेवन सर्दियों के अंदर जो है बहुत ही उत्तम बताया था, तो घी का सेवन करें। इससे क्या होता है कि खुश्की दूर हो जाती है शरीर की। तो शाम के टाइम पर सोते समय, सुबह के टाइम पर तो कफ का प्रकोप होता है, तो सुबह के टाइम पर तो नहीं करें। शाम के टाइम में वात बढ़ता है, तो उस टाइम पर एक चम्मच जो है सोते समय एक चम्मच घी आप दूध में डालकर ले सकते हैं। जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय में ले सकते हैं। वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, क्योंकि चाय ज़्यादा बार पी जाती है सर्दियों में। मूंगफली का सेवन ज़्यादा लोग करते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनकी प्रॉब्लम है तो वो मूंगफलियों का सेवन कम ही करें। और जिनको बीपी वगैरह की समस्या है तो वो चाय कॉफ़ी का थोड़ा सेवन कम करें, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जिससे उनका बीपी वगैरह बढ़ जाता है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए अदरक वगैरह का सेवन कर सकते हैं। बाकी वो वायरल डिजीज वो अपने आप ठीक हो जाती है, तो उसके लिए इसलिए मैंने कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट भी नहीं किया। खान पान का मैंने बता ही दिया है कि घी का सेवन करें, घी से बनी हुई चीज़ें का सेवन करें, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मेवे खाएं, दूध पिएं। और सबसे बड़ी बात, सर्दियों में प्यास कम लगती है तो लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। तो पहले ही रूखी स्किन होती है, इसलिए जो सर्दियों में त्वचा रूखी रूखी हो जाती है। तो पानी पीना आप कम ना करें, आप गर्म करके या ताज़ा पानी पी सकते हैं। जैसा गर्मियों में पीते थे वैसा ही सर्दियों में भी पीना है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज हैं। और ये कुछ लोगों को सर्दियों में जैसे जो मतलब कामकाजी लोग हैं ज़्यादातर, तो शाम को पीने का उनका रहता है शौकीन, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लगभग 30 ml से लेकर 90 ml तक आप रम का सेवन कर सकते हैं सर्दियों में, जो कि काफ़ी गर्म होती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बताया है तो आप बोतल पे बोतल खाली करें। ये एक नॉर्मल सी डोज है जिससे कि आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई नुकसान होता नहीं है शराब का, होता है पर एक परमिसिबल लिमिट है कि आप सर्दी वगैरह से बचने के लिए, जो कि खांसी जुकाम स्ट्रेस, उससे थोड़ा सा बचाव करती है। किन लोगों को नहीं लेना, जिनका बीपी बढ़ता है उनको ये नहीं लेना है क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। जिनके पहले ही एसिडिटी बनती है, कलेजे में जलन रहती है, उनके लिए भी थोड़ा सा ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर उनको पीना है तो वो फिर पानी उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा करें, गर्म पानी का, और उसमें आप थोड़ा सा शहद वगैरह डाल के लेंगे तो आपके जैसे खांसी वगैरह में भी थोड़ा सा ठीक सा काम करती है वो। पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये वैसे बता दिया है मैंने कि कहीं आप पीना शुरू कर दें, भाई जो नहीं पी रहे वो भी पीना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीते हैं, जो थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ भाई इससे थोड़ा होता है, तो उनके लिए मैंने बताया। और जिनका बीपी बढ़ता है तो सर्दियों के टाइम पर उनके लिए, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या जिनको है तो उनको ड्राई फ्रूट्स का सेवन कम करना है। जैसे बादाम का सेवन कम करना है, मूंगफली का सेवन कम करना है।
तो ये उनके लिए है। तो क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, मूंगफली के अंदर भी ऑयल होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बेचैनी पैदा कर देता है कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए, तो ऐसे केस में। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ ये था कि हफ्ते में जो है एक बार शरीर की जो है मालिश तेल वगैरह से ज़रूर करना चाहिए, ताकि मॉइस्चराइज़र जो है बना रहे, स्किन जो है अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रहे। तो ये कुछ बातें हैं, और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।